दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता की। बहुत ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठा देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रायिकता में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिक्कों वाले बनते हैं या फिर लूडो के पासा वाले बनते हैं, ताश वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी की चर्चा करना चाहूँगा। हालाँकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न की। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सिक्कों वाले क्वेश्चन बनते कैसे हैं और किस तरीके से हमें इनको हल करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से ऐसे देखिएगा कि जो सिक्कों वाले क्वेश्चन बनेंगे, आप जानते हैं सिक्कों पर या तो हेड होता है या तो टेल होता है, सही है? आपसे ये कहा जाएगा कि कोई एक सिक्का उछाला गया, सही है? हेड आने की क्या प्रायिकता है, टेल आने की क्या प्रायिकता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, एक बार थोड़ा-सा थ्योरी पे बहुत ध्यान से देख लेंगे। भाई प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या। जैसे आपसे कहा जाए कि आज बारिश होने की संभावना है, तो आज बारिश होने की कितनी संभावना है? 10% संभावना है, 20%, 50%, तो ये सारी जानकारी अभी जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, सवालों के माध्यम से पूरी बात क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ कि अगर आपसे ध्यान देना, सिक्कों की बात करूँ मैं, तो सिक्कों की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे सिक्के उछाले जाएँ, देखना 1 सिक्का उछाला जाए या 2 सिक्का उछाला जाए, 3 सिक्का उछाला जाए, सही है? और संभावित मान, यहाँ पे मैं संभावित मानों की बात करूँगा, सही है? तो ये समझना बहुत ध्यान से, जैसे 1 सिक्का अगर उछाला जाए, ऐसे समझना, तो 1 सिक्का उछाला जाए, तो आप जानते हो सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं। अगर 1 सिक्का उछालोगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई दोनों में से एक ही आएगा ना, सही है? तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सही है? और 2 पहलू होते हैं तो सिक्का एक ही है, तो एक ही सिक्का उछाला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 आएगा, सही? ऐसे समझना, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ये चीज़ आप समझ लेना, सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर यही 2 सिक्का है, ऐसे समझना 2 सिक्का है, तो ये 2 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू हैं, तो 2 की पावर में क्या करोगे आप 2 करोगे, सही है? 2 की पावर में 2 करोगे, कैसे? भाई अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी, ऐसे समझना। अब 2 की पावर 2 करोगे, 2 दूना 4 हो गया, मतलब या तो दोनों सिक्कों सिक्कों पे हेड आ जाएगा, क्या इतनी बात समझ रहे हो? दोनों सिक्के पे, या तो एक सिक्के पे हेड आएगा या तो दूसरे सिक्के पे टेल आएगा। मतलब अगर आपने सिक्के को उछाला, तो दोनों सिक्के पे हेड आ सकता है, या फिर एक सिक्के पे हेड आए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, या फिर पहले वाले सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, या तो चौथी पॉसिबिलिटी हो जाएगी दोनों तरफ क्या आ जाए, टेल आ जाए। भाई यही तो होगा ना, बोलो, सही है? अब अगर मैं 3 सिक्के ले लेता हूँ उछालने के लिए, ध्यान देना, तो 3 सिक्के लूँगा तो 2 की पावर में अब 3 रखोगे, सही है? तो ये 2 की पावर में 3 का मतलब 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। भाई यहाँ पे तो 4 बनी थी, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 कैसे बनेगी? भाई देखना, या तो तीनों सिक्कों पे हेड आ जाए, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? भाई आपने सिक्के उछाला और तीनों सिक्के पे हेड आ सकता है या नहीं आ सकता? सही है? हो, या तो फिर पहले 2 सिक्के पे हेड और तीसरे सिक्के पे क्या? टेल आ जाए, बोलो? और या तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, या तो फिर ऐसे हो जाए, पहले सिक्के पे हेड, बोलो, दूसरे सिक्के पे टेल और तीसरे सिक्के पे फिर हेड, मतलब ऐसे भी हो सकता है, बोलो? या तो पहले सिक्के पे हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया और तीसरे पे भी टेल आ गया, मतलब ऐसे भी हो सकता है, बोलो? सही है ना? अब अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो सभी पे क्या आ जाएगा? टेल टेल आ सकता है, ये 5वीं पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो फिर 2 बार टेल आ जाए, 2 सिक्के पे टेल आ जाए और अगले सिक्के पे हेड आ जाए, ये अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है? या तो फिर यहाँ पे टेल आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, यहाँ पे टेल आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। या तो फिर यहाँ पे ध्यान देना, टेल आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, यहाँ पे हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये सब आपको नहीं करना। ये मैं थोड़ा-सा थ्योरी पे चर्चा कर रहा हूँ कि आगे जब सवाल आए, तो आप बहुत अच्छे से लगा लो, सही है? मतलब ऐसे इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब 2 की पावर में 3। अब यहाँ पे मान लो मैंने 4 सिक्के उछाले, तो आप कहोगे 2 की पावर में 4, सही है? तो 2 की पावर में 4, 2 दूना 8, दूनी 16, दूना 32, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? बोलो, यहाँ पे 32 पॉसिबिलिटी बनेगी ना? बोलो, अब हम पूरा तो करेंगे नहीं, सही है? 32 बार लिख के आपको नहीं दिखाएँगे, ये मैं सिर्फ़ आपको समझा रहा था। सवाल कैसे पूछे जाएँगे आप ऐसे समझना, सवाल आपसे यहाँ पे, एक सिक्का को उछाले जाने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? ध्यान से समझना। भाई कोई एक सिक्का है, सही है? उसको उछाला गया, प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, मतलब क्या उसपे आ सकता है, सही है? क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, बस। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा एक सिक्का है, तो एक सिक्का में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, सही है? हेड और टेल, सही है? सिक्के के 2 पहलू हैं, 2 पहलू हैं, सिक्का 1 है तो ऊपर आपने 1 रखा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ
अभी पीछे में वही चीज़ों की चर्चा कर रहा था। जैसे यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? बोलो। भाई सिक्के, मैंने कहा कि इसके अंदर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सही है? तो 2 पॉसिबिलिटी है और कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। सिक्के कितने हैं यहाँ पे? 2, 2 की पावर में ये 4, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सिक्के 2 हैं, प्रतिदर्श समष्टि आपसे पूछे, सही है? तो वो पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या-क्या आ सकता है? अभी मैंने पीछे समझाया, तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, बस मैं समझा रहा था कि यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, सही है? जैसे मैंने कहा यही चीज़ कि अगर 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं और उनको उछाला जा रहा है, 3 सिक्के हैं, उछाला जा रहा है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? प्रतिदर्श समष्टि इसकी क्या होगी? तो आप कहोगे सर 3 सिक्के हैं, ध्यान देना, सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं और सिक्के 3 हैं, तो ऊपर मैंने 3 रखा, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएगी? 8 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, समझ में आई ना? तो यहाँ पे अगर 3 सिक्के हैं तो ऐसे, अगर 4 सिक्के हैं, कुछ नहीं करना भाई, हेड और टेल होता है, 2 ही पहलू होते हैं, मैंने 4 सिक्का उछाला है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 2 की पावर में 4, सही है? तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? प्रतिदर्श समष्टि वाले आप क्वेश्चन कर लोगे बहुत प्यार से, कर लोगे ना? कर लोगे? मुझे लगता है कि आप कर लोगे। अब 5 सिक्के उछाले तो 2 के ऊपर 5 रख देना, 6 सिक्के उछाले 2 के ऊपर 6 रख देना, बस ये है। अब क्या सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है? नहीं, अभी आपको थोड़ा-सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा है एक सिक्का उछाला जाने पर, ध्यान देना, अभी तो मैं प्रतिदर्श समष्टि टोटल संभावना कितनी होती है इस पे मैं बता रहा था। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एक सिक्का उछाला जाने पर टेल आने की क्या प्रायिकता है? सही है? मैंने अभी बताया आपको कि नीचे क्या रहेगा? टोटल पॉसिबिलिटी रहेगी और ऊपर जो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे देखना, भाई एक सिक्का उछाला जाए, तो अगर एक सिक्का उछाला जाएगा, ध्यान देना, एक सिक्का उछाला जाएगा तो सिक्के के अंदर हेड होता है या टेल होता है? सही है? 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, सही है? सिक्का एक है तो मैंने ऐसे रखा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, सही है? तो कह रहा है कि देखो 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो नीचे आपको क्या करना है? जितनी पॉसिबिलिटी है नीचे रखना है। कह रहा है टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पे देखो टेल एक ही बार तो आ सकता है ना, बोलो। टेल आपको एक ही बार तो आ सकता है, क्योंकि एक ही सिक्का उछाल रहे हो, तो टेल 2 में एक प्रायिकता क्या किसकी है? टेल की। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसी में ना यही नहीं समझना, जैसे आपके सामने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। जरा 2 सिक्के उछाले जाने पर 2 हेड आने की संभावना कितनी है? दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। भाई 2 सिक्के हम उछाल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। अगर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं, सही है? तो या तो हेड है या तो टेल है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। सिक्के 2 उछाल रहे हैं, तो टोटल कितनी? 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, बड़े ध्यान से देखना, सही है? 4 पॉसिबिलिटी, इसको समझा रहा हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझा रहा हूँ। देखो 2 सिक्का है, तो या तो दोनों पे क्या आ जाएगा? बोलो, दोनों पे हेड आ सकता है, सही है? या तो पहले सिक्के पे हेड और दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है, या तो पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है, या तो दोनों सिक्के पे टेल आ सकता है। मतलब इतना ही पॉसिबिलिटी है टोटल, सही है? अब बताओ कुल संभावना कितनी है? आप कहोगे सर कुल संभावना 1 2 3 4, कुल संभावना 4 है, सही है? पूछ क्या रहा है? हेड आने की संभावना कितनी है? सही है? 2 हेड, यहाँ पे 2 हेड होना चाहिए था, ये 2 हेड, 2 हेड। तो अब बताओ 2 हेड कहाँ पे है? 2 हेड आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एक ही बार, एक ही संभावना है। तो टोटल 4 में से एक संभावना 2 हेड आने की है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1/4। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे ना? बड़े आराम से, एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत प्यार से कर लोगे। आप टेंशन नहीं लेना, बस विदिन सेकंड आप करोगे। बस एक बार अच्छे से समझ लेना, सही है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा-सा और क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला। जरा एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, बहुत ध्यान से देखो। 3 सिक्के उछालता है, कम से कम 1 हेड आने की संभावना कितनी है? सोचना पड़ेगा सवाल में। एक बार अच्छे से समझाऊँगा मैं, एक बार में ही दे सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाऊँगा। जैसे कह रहा है कि 3 सिक्के उछालता है, तो हम जानते हैं सिक्के के अंदर 2 ही पहलू होते हैं और 3 सिक्के उछाल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 रखा, इसका मतलब टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। वो कौन-कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी ज़रा लिखता हूँ मैं, सही है? समझाऊँगा इस क्वेश्चन को, एक बार समझ जाओगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेंगे। भाई या तो तीनों सिक्कों पर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई? या तो 2 सिक्के पे हेड आ जाए और 1 सिक्के पे टेल आ जाए, या तो ये आ सकता है, या तो पहले सिक्के पे हेड आ जाए और 2 बार क्या आ जाए? टेल आ जाए, या तो ये हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? या तो फिर 1 सिक्के पे हेड, दूसरे सिक्के पे टेल, फिर हेड, या तो ये आ सकता है। सही है? इतनी बात समझ में आई? या तो फिर तीनों सिक्के पे क्या आ सकता है? बोलो। टेल आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने तीनों सिक्कों को लिख लिया। या तो यहाँ पे 2 बार टेल आ जाए और 1 बार हेड आ जाए,
या तो फिर एक बार टेल आ जाए और 2 बार हेड आ जाए, सही है? या तो फिर एक बार टेल और फिर हेड, फिर टेल आ जाए। मतलब ये 8 पॉसिबिलिटी बनेगी, ये 8 पॉसिबिलिटी आपके सामने देखने को मिलेगी क्योंकि लड़के ने 3 सिक्का उछाला है, सही है? तो अगर 3 सिक्का उछाला है, तो नीचे वाली संख्या तो कन्फर्म ही है आपको, क्या आएगी? 8 आएगी, सही है? और ऑप्शन की मदद से करते तो यहाँ पे 2 में आपको 8 मिलता, सही है? तो 3 सिक्का उसने उछाला है। अब यहाँ पे कह रहा कम से कम 1 हेड आने की संभावना है, कम से कम 1 हेड, मतलब ज़्यादा कितनी बार भी आए, लेकिन कम से कम 1 आना चाहिए। तो यहाँ भी देखो, देखो यहाँ पे 1 से ज़्यादा, जैसे 1 तो आए और 1 से ज़्यादा भी आए तो उसको भी काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ कम से कम 1 बार तो आ ही रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, सही है? मतलब आप ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कम से कम 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? आप कहोगे 7 बार आ सकता है, मतलब 8 में से 7 पॉसिबिलिटी है। कम से कम 1 हेड आने की संभावना होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 7/8 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, सही है? अब यहाँ पे आप ऐसे देखते कि अगर कम से कम 1 हेड आए, इस सवाल को बड़े अच्छे से समझ लेना। आपसे कहे कि कम से कम 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, बोलो। तो देखो टोटल टोटल पॉसिबिलिटी तो आप बहुत प्यार से निकाल लोगे, टोटल पॉसिबिलिटी, सही है? टोटल का मतलब जैसे 2 सिक्के उछाले गए, सही है? 2 सिक्के उछाले गए तो 2 के ऊपर 2, 3 सिक्के उछाले गए तो 2 के ऊपर 3, 4 सिक्के उछाले गए तो 2 के ऊपर 4, तो टोटल पॉसिबिलिटी बड़े आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, कम से कम 1 1 बोले, तो कम से कम 1 बोले तो आप ऐसे समझना कि जहाँ पे एच नहीं आएगा, ध्यान देना ये वाला कट जाएगा या नहीं कटेगा? बोलो, टी कट जाएगा, एक ही कटेगा उसमें, जिसमें तीनों तरफ क्या होगा? टेल आएगा। बोलो, अगर कम से कम वो कहता 1 टेल आने की संभावना, तब भी उत्तर यही होता। बात समझ रहे हो? 7/8 ही होता, क्योंकि देखो कम से कम 1 टेल, तो देखो हर जगह पे टेल आपको नज़र आएगा, लेकिन एक में नहीं नज़र आएगा, फिर एच वाला कट जाएगा। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। और जो कुछ भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आया, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, आप इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे एक सवाल का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर देके जाइएगा कि एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम 1 टेल आने की संभावना कितनी होगी? कम से कम 1 टेल आने की संभावना कितनी होगी? पिछले में मैंने बोला था 1 हेड आने की संभावना कितनी होगी? यहाँ पे कह रहा है कम से कम 1 टेल आने की संभावना कितनी होगी? अगर आपने हमारी बात समझी है, तो कुछ भी नहीं करना, आप फटाक से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपना आंसर और नाम ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आंसर आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और नीचे टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज़रूर जुड़ जाइएगा। और सारी की सारी वीडियो और पीडीएफ मैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करता हूँ। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।